सतगुरु रूपी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, जैसा आप सभी को पता है, हमारे जन जन के हृदय सम्राट, मानवता के मसीहा, युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जन्म फरवरी के महीने में ही हुआ। वैसे तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जो यादें हैं, शिक्षाएं हैं, वो हमेशा ही हमारे जीवन में रहेंगी, हमारे मन में बसी रहेंगी। लेकिन हमने उन शिक्षाओं को मन में बसाकर कर्म रूप में लाकर अपना जीवन सफल बनाना है। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एक एक पल मानवता को समर्पित रहा। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज चलते फिरते खुदा थे। किस तरह हर एक के मन में इस तरह बसे हुए थे, हर एक को प्यार ही प्यार देते रहे। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने संपूर्ण हरदेव वाणी के रूप में भी हमें एक अनुपम देन दी है। जीवन में निखार लाने के लिए संपूर्ण हरदेव वाणी का एक एक वचन अमूल्य है। एक एक शब्द को अगर ध्यान से पढ़ें और जीवन में उतार लें तो जाने कितने ही गुण हैं जो न केवल हमारे जीवन में बदलाव ला सकते हैं, बल्कि कहते हैं कि वो औरों का भी मार्ग प्रदर्शित कर सकते हैं। संतों महापुरुषों ने मानव मात्र के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करके दूसरों का रास्ता जगमगाया है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जन्म तिथि हमारे लिए एक प्रतीकात्मक रूप में सिर्फ तिथि ना रह जाए, बल्कि वो जीवन अपने आप में क्या था, वे हमें क्या देन देकर गए हैं, वे हमसे क्या अपेक्षा रखते थे, उसी को अगर मन में बिठा लें और उसी की तरफ ध्यान दें तो निरंकार हमें बल भी बख्शेगा और हमारी खामियां भी धीरे धीरे दूर करेगा। सचमुच हम बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को माने, असली रूप में माने और उन्होंने जो शब्द कहे, जो शिक्षाएं हमें बताई, उनको हम कर्म रूप में करके दिखाएं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने 27 अप्रैल 1980 को सतगुरु रूप में प्रकट होने के बाद कहा, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के श्रद्धांजलि समारोह में एकत्रित संगतों को संबोधित करते हुए फरमाया, साध संगत, आज हम जिस अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उस संत महात्मा का सारा जीवन पूरी इंसानियत का भला मांगने व भला करने में लगा है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की बात की बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कि इस संत महात्मा का सारा जीवन, जिनकी याद में हम आज इकट्ठे हुए हैं, जिनका प्रेरणा दिवस है, आज हम कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है। यह उनकी हत्या नहीं हुई, बल्कि जिन पीर पैगंबरों ने कहा था कि तेरे भाणे सरबत का भला, उनके विचारों की हत्या हुई है। यह भाई कन्हैया जी की भावना की हत्या हुई है। साध संगत, गुरु हमेशा संसार में सत्य का उपदेश देता है। जो लोग नफरत की आग में जल रहे हैं, उन्हें ठंडक देता है। कई युगों से जब भी किसी महापुरुष ने सच की आवाज़ दी, तो उस समय के लोगों ने, जिन पर संसारिक माया का जाल बिछा हुआ था, अपने अभिमान में परम पिता परमात्मा को भूल गए थे और भूल गए हैं। किसी ने भी कुछ कम नहीं किया। आज कोई कहे कि जिन 10-15 महापुरुषों ने माइक के आगे खड़े होकर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को श्रद्धांजलि भेंट की है, शायद उन्हीं के जीवन में बाबा जी ने कोई खास बात की है, तो यह गलत है। आज हर एक बच्चा, बुजुर्ग, भाई, जो भी यहाँ बैठा है, इनके हर एक पल, हर एक श्वास पर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की मोहर लगी हुई है। उन्होंने यह नहीं किया कि सम्मेलन में कुछ बोल दिया तो बात खत्म हो गई, बल्कि हर समय ही उन्होंने जो उपकार किए, जो हम पर रहमतें की, वे कभी भुलाई नहीं जा सकती। आज दास को जब स्टेज पर बिठाया गया तो दास ने विनती की
कि दास तो इस लायक नहीं है, कोई किसी किस्म का इल्म भी नहीं है। पर जब साथ संगत का आदेश आ गया तो दास ने दातार के चरणों में यही अरदास की कि हे दातार, तू रहमत कर कि मानवता का जो संदेश बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज हर दिल में भरते आए, चाहे उनके सामने कितने ही कष्ट आए, उन्होंने अपने गुरसिखों को इतना पक्का कर दिया जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। आप महापुरुषों का आशीर्वाद, दातार का आशीर्वाद और माता जी के आशीर्वाद से वही भावना लेकर दास भी अपनी ड्यूटी दे सके। बाबा जी संसारिक रूप में दास के पिता भी थे। उन्होंने जो शिक्षा दास को दी, दास उसे कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने जो आदेश, जो कर्म किए, अगर दास उनको आपसे दूर रखता है तो दास यही समझेगा कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा सका। अभी राजमाता जी ने भी यही आशीर्वाद दिया है कि बाबा जी ने हमें जो सिखलाई दी है, पिछले 2 सालों में बाबा जी का यही संदेश रहा है कि हमने सभी का भला ही मांगना है, सभी के लिए अपने दिल में सद्भावना बनानी है। साथ संगत, हमने इसी भावना को अपने दिल में कायम रखना है और पहले नित्य प्रति साथ संगत जिस तरह करते हैं उसमें ढील नहीं आने देनी। हमने साथ संगत उसी तरह करते जाना है। यह सच की आवाज़ जिसके लिए बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, इसे हम सारी मानवता तक पहुंचा सकें और बाबा जी के आदेशों पर चल सके, तो यह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज को दे सकेंगे। साथ संगत, आज यहाँ और भी बड़े बड़े नेता आए हैं, हमारे नामधारी परिवार के कई सज्जन आए हैं। आप महापुरुषों के लिए, बाबा के लिए, बाबा जी के लिए जो भावना है वह देखकर दास को बहुत खुशी हुई है। दातार इन पर भी और सारे संसार पर भी रहमत करे। हमारे सेवादार चाचा प्रताप सिंह जी, बचपन से ही दास उनके हाथों में खेला। वे बचपन से ही दास को बहुत प्यार करते थे। कोई प्रोग्राम हो या ना हो, उनकी भावना यही होती थी कि कोई हुक्म हो तो मैं काम करूं। दास को एक वाक्य याद आ गया। दास पटियाला में पढ़ता था और 1 हफ्ते की छुट्टियां लेकर आया था। इसी कॉलोनी के सफाई कर्मियों ने हड़ताल कर दी और नालियां वगैरह बंद कर दी। दास ने देखा कि बाहर गली में कई लोग इकट्ठे थे और शोर हो रहा था। मैंने पूछा कि यह क्या हो रहा है। इतने में ही सामने देखा कि चाचा प्रताप सिंह जी आ रहे थे। सलवार कमीज पहनी हुई थी, मुंह पर भी चुन्नी लपेटी हुई थी। दास ने पूछा कि यह कौन है, तो महापुरुषों ने बताया कि यह चाचा प्रताप सिंह जी हैं, जो घरों की सफाई कर रहे थे। जो गंदगी, कूड़ा करकट पड़ा था वह उन्होंने साफ किया है। साथ संगत, ऐसी भावना आम इंसान में नहीं आती जब तक प्रभु की अपनी कृपा ना हो। ये सेवा दल के महापुरुष हर समय यही भावना रखते हैं कि मिशन की, महापुरुषों की सेवा की जाए। संसार वाले भले ही कहते हैं कि यह इन्होंने सेवा दल बना रखा है। ये महापुरुष अपने पास से यूनिफॉर्म बनवाते हैं और अन्य खर्च भी खुद ही करते हैं, फिर भी संगतों की सेवा करते हैं। ऐसी भावना जो महापुरुषों में भरी गई है, सतगुरु ने अपना जीवन जीकर इन्हें दिखाया है। आओ साथ संगत, अरदास करे कि दातार अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रखो, हमें बख्शो, ताकि हमारा ध्यान कभी भी बुराई की तरफ ना जाए, किसी के लिए भी हमारे मन में बुरी भावना जागृत ना हो। और राजमाता जी का प्यार, माँ की छाया जो हमें कई सालों से मिल रही है, इसी तरह मिलती रहे। राजमाता जी के बारे में दास पहली बार यह बात स्टेज पर कह रहा है कि जब दास पटियाला में पढ़ता था तो जब राजमाता जी पत्र लिखते थे तो पूरा पत्र लिखने के बाद नीचे लिखा होता था, आपकी चरण धूल। दास को कई बार बड़ी शर्म आती थी कि इस माँ की इतनी ऊंची भावना है, जबकि हम इनका पूरा सत्कार भी नहीं कर पाते, कभी मनमाने भी कर जाते हैं। हम सभी इस माँ का सहारा बने रहें, वह माँ को सहारा देते रहें। आपके चरणों में यही अरदास है कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के जो जो आदेश आए
जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया उसी तरह का जीवन जीकर हम इस संसार में सुख का वातावरण पैदा कर सके। ये विचार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने जब गुरु गद्दी संभाली तो 27 अप्रैल 1980 को गुरु गद्दी पर विराजमान हुए और उसी दिन बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का प्रेरणा दिवस था। उस दिन ये हमें वचन समझाए और इस तरह की हमें शिक्षाएं दी कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। इसलिए सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सारी मानव जाति के लिए, सारे संसार के लिए ही समर्पित रहे। उन्होंने सारा जीवन ही अपना समर्पित कर दिया। आदरणीय परम पूजनीय बहन बिंदिया छाबड़ा जी ने भी अपने विचारों में बताया कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से दासी को बड़े भाई के साथ साथ सतगुरु के रूप में हमेशा प्यार, स्नेह, आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। 26 साल की आयु में जब वे सतगुरु के रूप में प्रकट हुए तब से निरंकारी राजमाता जी ने जहाँ स्वयं सतगुरु का उस रूप में सम्मान किया, वहीं हम बहनों को भी यही शिक्षा प्रदान की। बाबा जी ने दासी को मिशन की विभिन्न सेवाओं से लगाए रखा। उनके साथ जीवन की अनेकों यादें जुड़ी हुई हैं। दासी को उस मीटिंग की बात याद आ रही है, दासी जिसमें शामिल थी। उस मीटिंग में एक क्वेश्चन आया कि जिस महात्मा की स्टेज पर ड्यूटी होती है उसे समय पर पहुंचना चाहिए, ये नहीं कि वो बिल्कुल विचार के समय पहुंचे। बैठे बैठे दासी को सतगुरु ने ध्यान दिलाया। हजूर का यही जवाब था कि सेवा दल जिन्होंने दरियां बिछानी हैं, लंगर बनाना है, वो पहले आ सकते हैं, तो जिन्हें स्टेज सेवा करनी है वो पहले क्यों नहीं आ सकते। ये ओहदे तो केवल एक रूप है मंडल को चलाने के लिए, व्यवस्था के लिए। जो दरियां बिछाते हैं, पानी पिलाते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, हम सब बाबा जी के बच्चे हैं, हम सब सेवादार हैं। सतगुरु तो केवल भाव का भूखा है। अगर हम हुक्म में रहकर सेवा करते हैं तो वह सेवा परवान होती है। परिवार का हो या बाहर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहा जाता है कि ये परिवार का है, ये बाहर का है, और यह कहकर अलग अलग किया जाता है। सतगुरु को तो भक्तों से प्यार है। इंसान का जन्म तो कहीं पर भी होना है, परमात्मा ने संसार में कभी भी इसे लेकर आना है। भक्ति से इस बात का कोई रिलेशन नहीं है कि उसने कहाँ पर जन्म लिया है। सतगुरु की भक्ति अपने आप में निरोल होती है। किसी भी घराने में जन्म ले, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह यहाँ का है या वहाँ का है। वो कोई भी हो, नज़दीक वाला हो या दूर वाला हो, अगर भक्ति पूर्ण है तो सतगुरु को स्वीकार है, क्योंकि सतगुरु तो केवल भगत के होते हैं। जो परिवार है वो तो देखने में परिवार है ही, सारा संसार ही इनका परिवार है। इनको सभी प्यारे होते हैं, एक एक संत इनको प्यारा होता है। साथ संगत जी, इसी तरह आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी हमें यही समझा रहे हैं, वन वर्ल्ड वन फैमिली, सारा संसार हमारा परिवार है। और आज ये जो कोरोना काल का दौर चल रहा है, इस समय में भी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हर घर को सत्संग भवन बना दिया है। और घर बैठे ही ना हमें कोई वीज़े की ज़रूरत है, ना पासपोर्ट की ज़रूरत है, और घर बैठे ही सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से इनके शुक्राना करते हैं, इनके दयालता भरे भाव से हमें घर बैठे ही संतों महापुरुषों के संतों महापुरुषों के भी दर्शन हो जाते हैं और हम फ़ौरन में पहुंच जाते हैं। ये सतगुरु की कृपा है, निरोल कृपा है। सतगुरु जो चाहे करवा सकता है। सतगुरु चाहे हर बंदे तो हर एक काम करवा सकता है। सतगुरु की रहमत है, सतगुरु हर एक बंदे से हर एक काम करवा सकता है। सतगुरु चाहे तो गूंगे से राग गवा सकता है, पिघले से पर्वत पार करा सकता है। सतगुरु की रहमतों का कोई भी अंत नहीं है। तेरी रहमत का हर देव गुरु, कोई यार नहीं कोई पार नहीं। तू बना दे मुकद्दर बिगड़ा हुआ, समर्थ है तू लाचार नहीं। सतगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज वक़्त के सतगुरु हैं और ये हमें यही सिखा रहे हैं कि हमने हर एक के साथ प्यार ही प्यार करते चले जाना है। इस तरह सतगुरु
का तो हम देन दे ही नहीं सकते, एहसानों का कर्जा चुका ही नहीं सकते। सतगुरु ने हमें इस काल में भी संतों महापुरुषों के एक से एक महात्माओं के हमें दर्शन हो रहे हैं, वचन सुनने का मौका मिल रहा है। बस दासी सतगुरु माता जी के चरणों से यही आशीर्वाद मांगती है कि जो भी हम वचन सुन रहे हैं उन्हें मन वचन कर्म से हम अपनाते चले जाएं, उन वचनों पर चलते चले जाएं। कहते हैं गुरसिख गंवाता है गिनवाता नहीं। गुरसिख हमेशा सतगुरु के आदेश की पालना करता है और यही इंतज़ार करता है कि कब मेरे सतगुरु का कोई हुक्म आ जाए सेवा के लिए, सत्संग के लिए, तो वो हम भाग भाग कर करें। और सिमरन तो हमने हर समय करना ही करना है। इसका एहसास हमने बना कर रखना है। जब हम इसका एहसास बनाएंगे, इसको भूलेंगे नहीं, तो फिर कभी भी कोई दुख नहीं आएगा। हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ जीवन में आती रहेंगी। तलियों में तेरे दाता पाया निरंकार है, कण कण में बसने वाला तू ही आधार है। सच्चे पातशाह तू कण कण में बसा हुआ है, तू हर जगह व्यापक है, तू सर्वव्यापक है, अमर अजर अविनाशी है। सच्चे पातशाह आप जी के चरणों से यही मांग मांगते हैं कि दाता जिस तरह आप जी ने हमें अपने चरणों से लगाया है इसी तरह लगाए रखना। दातार तेरे दर से बस यही दुआ मांगे, घर घर में खुशी बरसे, हम सबका भला मांगे। बिन मांगे ही जब तूने सब दे ही दिया मुझको, हर मांग हुई पूरी जब मांग लिया तुझको। सच्चे पातशाह जब तुझको मांग लिया तो सब कुछ अपने आप ही बीच में आ गया। जब राजा को मांग लिया जाता है तो राजा की सारी वस्तुएं भी उस इंसान की हो जाती हैं जो राजा को मांग लेता है। ये सारी दुनिया का राजा है, सारी दुनिया का मालिक है। इसके अगर हम हो गए हैं सतगुर दे लड़ लगे जेड़ा उसनू आंदी तोट नहीं, अंदरों बाहरों सच्चा सुच्चा पाक साफ कोई खोट नहीं। राजा सारी दुनिया दा है, राज जो है जान ले। कहते हैं दुख दलितर नेड़ ना आवे जे सतगुरु पहचान ले। कहते हैं कि जो सतगुरु के दर लग जाता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आती, वह शहंशाह बन जाता है। इसी तरह सतगुरु सच्चे पातशाह सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। कृपा करो दर तुम्हारा ना भूले। सच्चे पातशाह इसी तरह हर एक जीव के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ कर रखना। और दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां हुई होंगी, दासी उन गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी है। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। हे मेरे मालिक दीन दयाल, सबके सुखों की कामना के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।